अब हम बात करते हैं एक्ने के बारे में। एक्ने जिनको पिंपल्स भी कह देते हैं, शुरू का जो पार्ट है मैं फास्ट ले लूंगा क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, जानने के लिए जरूरी भी है। तो अबाउट जो 9% ऑफ पीपल, 9% पॉपुलेशन और 90% टीनेजर एक्ने से इफेक्टेड होते हैं एट द एज ऑफ 11 to 20 ईयर ऑफ एज। मोस्टली एक्ने फेस पे होते हैं, फेस, चेस्ट, बैक और आजकल शोल्डर और बाकी बॉडी एरियाज में भी होने को शुरू हो गए हैं। आप जानते हो कि ये लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज है दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल आर ब्लॉक्ड विद ऑयल फ्रॉम द स्किन एंड डेड स्किन सेल्स। The appearance of acne varies person to person but is mostly characterized by increased secretion of oily sebum by the skin, microcomedones, papules जो कि small, raised, solid, producing pus pimple shape में swelling होती है, often forming a part on a rash on the skin and is typically inflamed but not usually produces pus. Nodes, pustules, blackheads, whiteheads may not itch, mostly painless and mostly leaving scars. ऐसा होता ही है और मोस्टली हील हो जाते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं और कभी किसी को ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। पिगमेंटेशन यूजुअली रह ही जाता है लेकिन वो भी धीरे धीरे वेनिश हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट एंग्सियस होता है, सेल्फ स्टीम लूज करता है और सोशल विड्रावल में भी जा सकता है और कभी कभी डिप्रेशन भी पेशेंट को घेर लेता है। कभी कभी ये 20 ईयर एज तक लिमिट ना होकर के बियॉन्ड उसके भी रहते हैं। सीवियरिटी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है, वो क्लासिफिकेशन है। ऐसा है तो माइल्ड है, वो है तो वो है, छोड़ देते हैं इसको, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये होते क्यों हैं? मोस्टली जो एक्ने की जो वजह है वो हेरिडिटरी फैक्टर है। सेकंड मोस्ट इज हार्मोनल फैक्टर, जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन जिनको कह देते हैं, वो हार्मोन्स इसकी वजह बनते हैं एंड दिस हार्मोन कॉजेज the skin follicle glands to grow larger and make more oil or sebum. During pregnancy होता ही है, पीरियड के दौरान या फिर एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन की जो भी इफेक्टिविटी है उसके कारण भी ये हो जाते हैं। पीसीओडी इसका बहुत बड़ा कारण है। एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया ये भी कॉज है। इन्फेक्शन बहुत बड़ी वजह है। बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्यूटाई बैक्टीरियम एक्नेस, ये इसका बैक्टीरिया होता है मोस्टली। और इन्फेक्शन जो है वो पैरासिटिक माइट डोमेक्स, ये भी इसका एक कॉज बनता है। अनक्लीनलीनेस एक फैक्टर है, जब ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाई ग्लाइसेमिक लोड डाइट्स क्या होती है? जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेगा तब एक्ने ज़्यादा होते हैं। जो लोग मिल्क का यूज ज़्यादा करते हैं उनको भी, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स कंजम्पशन जब ज़्यादा है उनको भी ज़्यादा होते हैं और सीवियरिटी भी उनको ज़्यादा हो जाती है। साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग सेल्फ और डिसलाइक सेल्फ, ये साइकोलॉजिकल कॉज माना जाता है। जैसे जेंडर के अंदर फीमेल में उनको फेमिनिटी पसंद नहीं होती है, खास करके एज जब टीनेज है तब वो पसंद नहीं करते हैं कि वाई वी आर फीमेल, तब उनको ये ज़्यादा होती है। सेल्फ स्टीम जिनका पुअर है उनको भी एक्ने ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है जिससे एक्ने हो भी सकते हैं और एक्ने वर्स भी हो जाते हैं। परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी होना ये बहुत बड़ी वजह होती है। जैसे स्कूल एज में जब बच्चे परफॉर्म करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें ये करना ही होगा, इतने स्कोर करना ही होगा या कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही होगा, तो उनको एक्ने ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयां हैं, एलोपैथिक दवाइयां, जैसे टीबी की दवाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ब्रोमाइड्स,
हार्मोन थेरेपी वगैरह उनको भी जो ये लोग लेते हैं तो भी एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने वालों को भी ये ज़्यादा होते हैं, खास करके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने वाले को, और B12 जो एक्स्ट्रा ले लेंगे उनको भी एक्ने ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्ने जैसी एपरेंट जो कंडीशंस हैं उनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस तो हमारा सही होना ही चाहिए। अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर आपके साथ कर रहा हूँ। ये है एंजियोफाइब्रोमास, ये एक्ने नहीं है, एंजियोफाइब्रोमास हैं, ये एक्ने नहीं है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल बताना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अपना विषय एक्ने है। ये भी एक्ने नहीं है, ये एपिडर्मल सिस्ट है। सिस्ट है, ये फ्लैट वार्ड्स हैं, इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये फॉलिकुलाइटिस है, फॉलिकुलाइटिस यानी कि फोड़ा फुंसी वाला फॉलिकुलाइटिस। ये है केरेटोसिस पाइलरिस। छोटे छोटे एक्ने आपको ये नजर आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि ये एक्ने है, लेकिन ये क्या है, केरेटोसिस पाइलरिसिस। इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि जो हेयर फॉलिकल है ना, बाल के साथ मुड़ा हुआ बाल निकलेगा वहां से, और छोटी छोटी ये एक्ने जैसी लगेगी, लेकिन ये हेयर फॉलिकल के उसमें होते हैं, इसलिए ये केरेटोसिस पाइलरिसिस है। और डेड स्किन केराटिन डिपॉजिट आपको नजर आएगा ऐसे। ये एक्ने नहीं है, ध्यान से देखो, ये है मिलिया। सिर्फ आईलिड में नहीं, बाकी फेस में भी कहीं भी हो जाते हैं, ये मिलिया है। ये पेरीओरल डर्मेटाइटिस, मुंह के आसपास यूं डर्मेटाइटिस हो जाना, ये एक्ने नहीं है, ये पेरीओरल डर्मेटाइटिस है। ये भी एक्ने नहीं है, ये रोजेसिया है। इन सभी जो एपरेंटली सिमिलर कंडीशन टू एक्ने है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी कहाँ है, किस तरह से है, और एज जो है ये डिस्टिंग्विश करेगा। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दो अलग अलग बातें होती हैं। कोई भी इलनेस में मैनेजमेंट पार्ट अगर हम अच्छा कर लें तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा और रिकवर होने से बचा भी रहेगा। तो एक्ने के मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉस्मेटिक का यूज है या तो वो किया ही नहीं जाना चाहिए, और अगर करें तो ऑयल बेस्ड कुछ ना लगाएं, वाटर बेस्ड ही लगाना चाहिए। डाइट, मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए, सिंपल शुगर्स नहीं लेकर के कॉम्प्लेक्स स्टार्च लेने चाहिए, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो स्वीट है वो यूज किया जाना चाहिए, सिंपल नहीं किया जाना चाहिए। मिल्क जो है वो रिस्ट्रिक्शन, हम बोलते हैं पेशेंट को, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फेस को जेंटल वाटर वॉश करना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल वॉश नहीं करना चाहिए। फेस को वॉश करने से स्किन की जो वेंटिलेशन है वो रिस्टेब्लिश होती है और पेशेंट को जल्दी जो है ना आराम आता है। वाटर इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। फूड जो है हेल्दी, न्यूट्रिशियस, रिच इन फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फास्ट फूड, एसिडिक फूड, पुराना खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिकल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से बचे हुए रहना चाहिए। रात को लेट नहीं खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। पेट अगर सही है तो भी एक्ने जल्दी ठीक होते हैं। विटामिन सी, ए एंड ई आर गुड फॉर एक्ने। एलोपैथी में जहाँ पे उनके पास में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के अलावा कुछ भी नहीं है, टॉपिकल स्टेरॉइड भी आजकल दे देते हैं,
या फिर वो पील वील करते हैं, बड़ा कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, लेकिन वो नहीं ठीक कर सकते। हम होम्योपैथ के पास में बहुत बड़ी एडवांटेज हैं और गुड नंबर ऑफ केसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं। कोई भी आसानी से एक्ने पे मास्टरी कर सकता है। आज जो अभी मैं बताने वाला हूं उससे कोई भी व्यक्ति आसानी से मास्टरी कर लेगा एक्ने पे। यूं बहुत तरह की हार्मोनल थेरेपियां, लाइट थेरेपियां, न जाने क्या क्या नाम हो गए हैं, ये सब होने शुरू हो गए हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इजी टू टेक तो है ही, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, सोशली एक्सेप्टेड भी है और इकोनॉमिक भी है पेशेंट के लिए, तो वो आराम से ले लेते हैं। हमारे पास केवल एक्ने है ये दवाई दे देंगे ऐसा नहीं है। हमें पेशेंट के एक्ने को फिजिकली तो देखना ही है कि वो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में है, एक्ने कहाँ पे है, नोज पे है, चिन पे है, क्लस्टर में है, फोरहेड पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल हैं, लार्ज हैं, पस्चूल वाले हैं, हार्ड हैं, किस एज में हैं, किस एज से शुरू हुए हैं, प्रेगनेंसी में है, मेंसेस के साथ में कोई रिलेशन है, उसकी पर्सनैलिटी को भी हम देख सकते हैं। थर्मल थर्स्ट, फूड हैबिट्स को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। इमोशनल रिएक्शन आफ्टर गेटिंग एक्ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई केयरलेस है, कोई ओवर एंक्सियस है, कोई इतना शाई हो गया है कि वो घर से बाहर ही नहीं जाना चाहता। एक्ने के पैटर्न्स में स्कारिंग ज़्यादा हो रही है, पस ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है, इचिंग ज़्यादा हो रही है, रेडनेस ज़्यादा है। इस तरह के सिम्टम्स को हम ध्यान से कंसीडर करेंगे। मैं आपको रिपर्टरी में बोरिक रिपर्टरी सबसे पहले कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के सिम्टम्स वे अपन कंसीडर करेंगे इसको। जैसे एक्ने सिंप्लेक्स, सिंपल एक्ने। अब सिंपल एक्ने कैसे होते हैं जी? ऐसे एक्ने जिसमें रेडनेस नहीं है, पेन नहीं है, बहुत बड़ी स्वेलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा पस नहीं है, वो कहलाएंगे एक्ने सिंप्लेक्स। इरप्शन ऑन फेस, एक्ने सिंप्लेक्स। ये फिर से रिपीट कर दिया, एक्ने रोजेसिया। जो मैंने लास्ट इमेज दिखाई थी वो रोजेसिया होता है। एक्ने के साथ में जब रोजेसिया है तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। एक्ने सिंप्लेक्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी विद। क्लियर है अपने आप में? इरेगुलरिटी मीन्स आइदर अर्ली, लेट या ऐसा वैसा कुछ भी। एक्ने सिंप्लेक्स इंड्यूरेटेड पेप्यूल्स विद। इंड्यूरेशन मतलब होता है हार्ड, पेप्यूल्स मतलब छोटा सा उभरा हुआ इरप्शन। एक्सटर्नल नोज ग्रोथ्स एक्ने, ये आ गया नोज पे, ये स्किन पे थे रूब्रिक्स। नोज पे अगर ओनली ओवर द नोज अगर एक्ने है तो हमें नोज पे जाना है, फेस में नोज पे जाएंगे, नोज से ये रूब्रिक उठाएंगे। एक्ने सिंप्लेक्स स्क्रोफुलस। सेक्रोफुलस क्या होता है? जहां पे बॉडी की टेंडेंसी है ग्लैंड्स की सूजने की। फेस पे रोजेसिया फिर से आ गया। अगर फेस लिया है, बाकी बॉडी पे कहीं एक्ने नहीं है, स्किन तब लिया जाएगा जब फेस के साथ साथ स्किन बाकी बॉडी की भी इन्वॉल्व है तब, और ओनली अगर फेस पे रोजेसिया है तब यहां से रूब्रिक हमें उठाना होगा। एक्ने सिंप्लेक्स सेक्सुअल एक्सेस विद, ये सिम्टम मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाए तो हमें ये रूब्रिक लेना होगा। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट विद, ये हमें हिस्ट्री में पता चले जाएगा कि गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट पेशेंट को है क्या। ड्रंकर्स इन, कैकेक्सिया विद, क्या जोरदार रूब्रिक है ये। कैकेक्सिया विद, फिजिकली पेशेंट बहुत वीक हो गया,
एमिसेटेड हो गया, बीमार लुक हो गया, तो ये सिम्टम लेंगे। एक्ने सिंप्लेक्स प्रेगनेंसी विद, क्लियर है अपने आप में। लिप्स इरप्शन एक्ने, मैंने आज चैप्टर नहीं, मैंने सर्च ऑप्शन का यूज किया है सो दैट एक्ने कहीं भी हो वो हमें सामने आ जाए बोरिक रिपर्टरी में से। लिप्स इरप्शन एक्ने ओनली लिप्स पे है तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। सिफिलिस फ्रॉम नहीं मिलता। एक्सटर्नल नोज टिप, टिप पे ये सिम्टम बहुत बार मैंने यूज भी किया हुआ है और ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, केवल नोज के टिप पे एक्ने है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड लेबर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्ने, ये फीमेल जेनिटल सिस्टम में से लिया गया है। एक्ने सिंप्लेक्स ग्लैंडुलर स्वेलिंग विद, अच्छा रूब्रिक है, मिलता है, ले सकते हैं। मर्करी फ्रॉम नहीं मिलेगा। रूमेटिज्म विद मिल सकता है। एक्ने सिंप्लेक्स स्कार्स अनस्लाइटली विद, ये सिम्टम भी मिलता है, स्कार्स जब उसको ज्यादा होंगे तब। ईयर्स पे एक्ने हैं तो ये रूब्रिक लिया जाएगा। इरप्शंस रेमेडीज जनरल एक्ने ईयर्स। बाकी फीमेल सेक्सुअल सिस्टम में प्यूपेरियम, कंप्लेंट्स आफ्टर प्यूपेरियम एक्ने ऑन चिन, एक्जिला एक्ने, एक्ने सिंप्लेक्स कालियोइडेड फ्रोम, एक्ने सिंप्लेक्स एनीमिक गर्ल एट प्यूबर्टी इन विद वर्टेक्स हेडेक, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, बेटर बाय ईटिंग, पूरा लाइन का रूब्रिक है, शायद कलगेरिया फोर्स मेडिसिन है इसकी। एक्ने सिंप्लेक्स चीज फ्रॉम, ये रूब्रिक एक्ने सिंप्लेक्स कॉस्मेटिक्स फ्रॉम, ये मैंने बहुत बार यूज किया है और इसकी मेडिसिन बोविस्टा है। एक्ने सिंप्लेक्स फ्लैशी यंग पीपल विद कोर्स हैबिट्स, ब्लूइश रेड पस्ट्यूल्स ऑन फेस, चेस्ट एंड शोल्डर, बड़ा काम का रूब्रिक है, मोटे लोगों में लेते हैं इसको। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद, इसका मतलब क्या हुआ, अगर फेस के लेफ्ट साइड में एक्ने है तो उसी जगह पे राइट पे भी एक्ने है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन विद, बड़ा अच्छा रूब्रिक है और पेशेंट में मिलता भी है। आर्निका मेडिसिन है इसकी। ट्यूबरकुलर चिल्ड्रन इन, ये हो गए रूब्रिक्स फ्रॉम बोरिक। और अब मैं आपको फाटक रिपर्टरी में से कुछ रूब्रिक्स बताने जा रहा हूं। ये तो फर्स्ट रूब्रिक हो गया एक्ने जनरल टेंडेंसी टू एक्ने, इसमें तो अल्फाबेटिकल होता है ना, चैप्टर का कोई इशू है ही नहीं। एक्ने मेंसेज बिफोर एग्रावेट, इरप्शन एक्ने स्कार्स रिमेन आफ्टर, ये रूब्रिक इतना कॉमन और बढ़िया यूज किया जा सकने वाला रूब्रिक है जिसमें कार्बो एनाबिलिस मेन मेडिसिन होती है। अपन देख भी सकते हैं, ये लो रिपर्टरी खोलो, कार्बो एनाबिलिस, कोपाइवा एंड कालीब्रोम, बहुत अच्छा रूब्रिक है ये। बैक एक्ने, बैक पे जब एक्ने होंगे, ओनली बैक पे, तब एक्ने बैक, दोबारा से आ गया एक्ने मास्टरबेशन फ्रॉम, मुश्किल है इसको पकड़ना लेकिन ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छा काम करेगा, मैंने कभी नहीं यूज किया। एक्ने पस्चुलर, बहुत अच्छा रूब्रिक है, बर्बरिस और सल्फर आयोड इसकी मेडिसिन है। हिपर सल्फ इसमें नहीं दी हुई है लेकिन मैं काम लेता हूँ हिपर सल्फ को, बहुत अच्छा काम करती है। कोई बोल रहा है बैक वाले में क्या मेडिसिन थी? हाँ, बैक वाले में क्या मेडिसिन थी? एरप्शंस एक्ने ऑन बैक, आर्सेनिक और एस्टेरिस। ओके सर, थैंक यू। वो तो रिपर्टरी खोल लेंगे, मैं तो जस्ट आपको रूब्रिक बता रहा हूँ। ये मतलब आप देख सकते हैं, केवल दवाइयां ना याद करो, मैं जो मुश्किल लगेगा उसको बोल दूंगा। जैसे पस्चुलर है तो पस हो जाना, ये एक्ने का ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। यहाँ पे हिपरसल्फ नहीं है तब भी हम हिपरसल्फ और साइलिशिया मेडिसिन यूज करते हैं।
रोजेसिया, यहाँ पे भी रोजेसिया, एक्जिला का एक्ने, चीज एग्रावेट, एमिशिएशन विद, बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। इरप्शन एक्ने टेंडेंसी, एमिशिएशन विद, कि जब से ये टीनेज में आया है दुबला हो गया और एक्ने भी हो गए। फेस डिसफिगरिंग, क्या जानदार रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है इसके अंदर। फेस डिसफिगरिंग यानी कि इतने एक्ने हो जाना कि फेस डिसफिगर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि ये तो ज्यादा एक्ने नहीं है, ठीक है, लेकिन पेशेंट अगर ये बोलता है ना कि मेरा तो चेहरा ही खराब हो गया, ये वर्ड याद कर लो, लिख लो इसको। पेशेंट जब बोले कि एक्ने की वजह से मेरा चेहरा ही बिगड़ गया, खराब हो गया, सिंगल मेडिसिन है कोपाइवा, इतना यूज किया हुआ है मैंने, भर भर के रिजल्ट लिए हुए हैं इससे। एक्ने हार्ड, कोई देखते हैं ना एक्ने इतने हार्ड, उनमें से कुछ डिस्चार्ज नहीं, कुछ नहीं, एक्ने हार्ड, बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, बहुत काम में लेता हूं। एक्ने मेंसेस आफ्टर एग्रावेट, एक्ने मेंसेस डिलेड, पीसीओडी वाले सारे केसेस आ गए इसमें। क्रोटेलस हॉरिडेलिस इज द मेडिसिन, बहुत ही बढ़िया काम करती है, मैंने दी हुई है लोगों को। मेंसेस स्कैंटी विद, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है। सेंगुनेरिया इज द मेडिसिन। मेंसेस डिलेड हो गया, स्कैंटी हो गया, नोज ऑन आर्सेनिक है। एक्ने ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, भी क्या एक्ने जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हमें लगता है ना क्या जिद्दी हो गए हैं, मतलब एक फील आएगी। ये बड़ा अजीब सा रूब्रिक है, लेकिन मैंने इसको यूज किया हुआ है। एक्ने पस्चुलर बॉडी ऑल ओवर, सिंगल सिंगल मेडिसिन भरी हुई है, आप देखो मैंने इसीलिए रेपर्टरी दिखाई है। एक्ने पस्चुलर बॉडी ऑल ओवर, एक्ने पस्चुलर मेंसेस ड्यूरिंग, एक्ने सोर, सोर का मतलब हो गया पेनफुल एक्ने। एक्ने समर्स एग्रावेट, गर्मी में एक्ने का बढ़ जाना। एक्ने वुमेन यंग, साइक्लामेन इज द मेडिसिन। आप ध्यान करो इन रूब्रिक्स पे, कैसे सुंदर रूब्रिक है ये। एक्ने नोज, इरप्शन एक्ने, ये तो 0 मेडिसिन को छोड़ दो। तो कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं। अब जो ये रूब्रिक्स है ना, इनको आप थेरापेटिक में कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे एक एक मेडिसिन के रूब्रिक फाटक जैसी मटेरिया मेडिका में हैं, जहां से वंडरफुल क्योर्स का रास्ता खुलता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि एक्ने के ये रूब्रिक्स रिपर्टरी में 10-10 बार जरूर स्टडी कर लो, सो दैट आपको ये रूब्रिक्स जो है बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, याद हो जाए, और जब भी आप अपने पेशेंट को देखें तो आपको वो कंडीशन स्किप ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि कौन पेशेंट को कौन सा रूब्रिक यूज करेंगे। उसमें हम पेशेंट से उसका कंसर्न पूछते हैं। पेशेंट ये बोलेगा कि बस मेरा तो चेहरा खराब हो गया, तो बस हमने खराब वाला लेना है। वो कहेगा कि बस इसमें तो पेन बहुत है, तो सोर वाला लेंगे। जो चीज हमें देखते ही क्लिक कर रही है, अरे इतने छोटे छोटे और हार्ड एक्ने हैं, तो हम हार्ड ले लेंगे। अरे इसमें तो पस पड़ गई, सारे एक्ने में पस ही पस है, तो हम बशूलर लेंगे। ये है तरीका कि कौन सा रूब्रिक उसमें उठाना है। एट ए टाइम आपको सब कुछ ही मिल सकता है कि भी ये पस वाला भी है, सिमेट्रिकल भी है, पेनफुल भी है, तो क्या करेंगे। तो पेशेंट क्या बोल रहा है उस कंडीशन को अपने लैंग्वेज में, और हमारे माइंड में अगर हम बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं, हमारा मन अच्छा है, तो पेशेंट को देखते ही जो चीज हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है वो हमारी
उस कंडीशन का रूब्रिक है, उसको नहीं छोड़ना है। ओके, अब मोस्ट अवेटेड जो पार्ट रहता है सबके लिए वो है थेरापेटिक्स ऑफ द एक्ने। एक्ने जब भी आपके पास आ जाए और आपके पास रिपर्टरी नहीं है, आप अगर रूब्रिक्स पे नहीं जा पा रहे हो, तब आप ये मेडिसिन्स जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं, इनमें से सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप यूज करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि थेरापेटिक्स का जो यूज है ना, वो दी बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को शुरुआत तो कर ही सकता है। दी बेस्ट के लिए आपको रिपर्टरी पे ही जाना होगा या जो अदर टूल्स हैं वहां जाना होगा। ये आपके माइंड में मेडिसिन्स को एक शुरुआती तौर पे कुछ आइडिया देने के लिए मैंने थेरापेटिक्स बनाया है, और ये गलत नहीं है, ये भी लॉ ऑफ सिमिलर ही है, ये भी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन ही है। ऐसा भी नहीं समझना कि ये बिल्कुल पाप कर रहे हो आप थेरापेटिक्स पढ़ के, जान के या अप्लाई करके। हाँ, आप एक्ने वर्सेस मेडिसिन फिक्स नहीं कर सकते, आपको कुछ तो कुछ मैचिंग करनी ही पड़ेगी। तो जो कॉमन मेडिसिन, सभी मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज करके देखी हुई है, मैं उनको बता रहा हूं। पहली मेडिसिन है पल्सटिला। पल्सटिला यूजफुल फॉर एक्ने इन गुड लुकिंग blonde young girls with the onset of puberty. Acne is associated with menstrual period, especially when the period is irregular, delayed or absent, or with pregnancy. When acne is associated with menstrual disturbances and onset from the puberty, pulsatilla is the medicine. And if patient is thirstless, delicate and pulsatilla look, तो कहना ही क्या है, मेडिसिन पक्का ही काम करती है। और मेरे पास जो क्लिनिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वो जानते हैं कि पल्सटिला को मैं बैठते ही पहचान लेता हूँ, मुझे पल्सटिला से बात ही नहीं करनी पड़ती। पल्सटिला को इतना अच्छे से मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं विदाउट आस्किंग एनीथिंग। द पर्सन टेंड्स टू हैव लिटिल थर्स्ट, सेंसिटिव, वीप्स इजीली एंड बेटर बाय कंपनी, कंसोलेशन एंड लाइक ओपन एंड कूल एयर। जो पल्सटिला जनरल आपको पता है वो तो है ही। तो एक्ने में क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और शुरुआत फ्रॉम द प्यूबर्टी, या यू कैन से व्हेन द पीरियड्स यूज टू बिगन, तब से एक्ने है। पल्सटिला ले लो, चाहे वो पेशेंट 22 साल का क्यों ना हो जाए, 30 साल की लड़की क्यों ना हो जाए, पल्सटिला काम करती है। और अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, पल्सटिला हैज टू वर्क। सच ए गुड मेडिसिन इज द पल्सटिला। नेक्स्ट मेडिसिन इज साइलिशिया। अब साइलिशिया जानते हो ना, साइलिशिया इज मेडिसिन जहां पे पस्चुलर एक्ने होगा, और इसका जो पस्चूल है ना वो डीप होता है। पस्चूल ऑफ साइलिशिया इज डीपर, हार्ड सिस्ट लाइक ए स्लो मैच्योरिंग बॉयल ऑन द फेस। इतने मोटे मोटे एक्ने हो जाएंगे, स्पेशली ओवर द चीक्स। एक्ने ऑफन डू नॉट कम टू ए हेड और शोज पस, जल्दी ही पस बन जाएगी, बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि यू नो साइलिशिया इज ए स्लो मेडिसिन। एक्ने आर वेरी स्लो टू हील एंड लीव पिटिंग स्कार। अब पिटिंग क्यों हो गया, क्योंकि साइलिशिया के एक्ने डीप होते हैं, समझ रहे हो ना, साइलिशिया के एक्ने डीप होते हैं। द पर्सन हु needs Silicea tends to get infections easily and frequently. They may be chilly with sweat over their head, hands and feet. May be fatigued and lacking in strength, confidence,
while also obstinate with fixed ideas. अब देखो, मैं तो मेरे इस पेशेंट में ये आइडिया वाले से और इसके जनरल से तो दवाई उठाता नहीं हूं. अगर एक्ने है तो डीप एक्ने को देखता हूं, स्लो मैच्योरिंग एक्ने को देखता हूं, पिटिंग स्कार्स जो है ना इनको देखता हूं. अब ये 3-4 पॉइंट है मेरे लिए. तो रिपीट करूं, डीप एक्ने है, पिटिंग है, स्लो मैच्योरिंग है, बस हो गया एक्ने. नेक्स्ट इज सल्फर. क्या धांसू काम करती है सल्फर. सल्फर एक्ने आर ओवर द ऑयली स्किन. ब्लैक हेड्स आर प्लेंटीफुल. कई सारे गंदा सा लुक आएगा. पिंपल्स एंड व्हाइट हेड्स आर वेरी लार्ज बट not that deep as the Salicia were. Face, especially over the nose, is generally affected and tends to become reddened. ये है पॉइंट. रेडनेस जब मिल जाएगी, inflammatory process with redness, marked redness, पेन नहीं है, रेडनेस है, इचिंग भी है, तो सल्फर हो जाएगा. स्किन में बी रफ एंड वर्स फ्रॉम वॉशिंग. एक्ने may also be worse from heat, from the menstrual period and from eating fatty food. Sulfur is medicine for acne rosacea, जहां पे रेडनेस मार्क्ड रहती है और पेन कोई विशेष होता नहीं है. ठीक है, ये है सल्फर की एक्ने. सल्फर भी मुझे पहचान हो जाती है. सल्फर को अगर आपने कभी मिस नहीं करना चाहते हो तो 2-3 चीजें पकड़ लो इसकी. वो क्या क्या है. कहीं भी सल्फर को रेडनेस मिल जाए, मतलब पेशेंट को रेडनेस मिल जाए तो सल्फर हो जाएगी. चीक्स पे रेडनेस हो, एनएस पे रेडनेस हो, आईज के अराउंड रेडनेस हो, नोस्ट्रिल के अराउंड रेडनेस हो, रेडनेस इज सल्फर. और उस रेडनेस में इचिंग तो होनी चाहिए लेकिन पेन नहीं होना चाहिए. तो रेडनेस विदाउट पेन, मे बी बर्निंग बट नो पेन. और सल्फर डीप नहीं होती है, साइलिशिया डीप होता है. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज एट द सुपरफिशियल लेवल. ये सल्फर है. वो हॉट है, ये है, वो है, सब कुछ है, क्रेविंग फॉर स्वीट, ये छोड़ो ना, उससे नहीं निकालनी दवाई. पर्टिकुलर अगर समझ में आ गए, जिंदगी बन जाएगी. जिंदगी बता रहा हूं मैं. जिस तरह से मैंने सलीशिया बताया और अभी आपको सल्फर बताया, पूछने की जरूरत नहीं है. जो आ गया बैठते 2 मेडिसिन, गलती नहीं होंगे कभी. कोई 2-2 घंटे हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं है भाई. इतना आसान है. कब कि जब आप थेराप्यूटिक्स को ऐसे करेंगे तो. ये लॉ ऑफ सिमिलर है, ये वायलेशन नहीं है लॉ की. और अगर आप मास्टर हो जाते हो किसी भी चीज के तो फिर तो कहना ही क्या है. नेक्स्ट मेडिसिन है हीपरसल्फ. इस मेडिसिन से भी मैंने भर भर के रिजल्ट लिए हुए हैं. देखो, कुछ बीमारियां हैं जिनमें मैं फेल ही नहीं होता हूं. वैसे तो किसी में नहीं फेल होता, लेकिन चलो मान लेते हैं कभी हो जाते होंगे. एक्ने, हेयर फॉल, एलर्जी, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, रीनल स्टोन्स, नेवर फेल. हाइपोथायराइडिज्म, नेवर फेल. एक्ने में फेल ही नहीं होते. हीपरसल्फ को समझो. मैंने बहुत लोगों को सल्फर जो भी दवाइयां बताई है ना, मैंने बहुत लोग, मतलब मेरे पास ना n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने ये मेडिसिन दी हो और पेशेंट ठीक हुए हो. हीपरसल्फ में क्या होगा. पेनफुल, वेरी पेनफुल एक्ने होते हैं. और पेन भी कैसा, स्प्लिंटर लाइक पेन. लीजन्स आर सेंसिटिव टू टच और
they may occur in crops over the forehead and tends to form pustules easily. अंतर समझ में आ रहा है ना? हिपरसल्फ में जल्दी ही पस्चूल बन जाएगा, क्लस्टर में होगा, पेनफुल होगा, सेंसिटिव होगा. सैलिशिया में उल्टा था, धीरे था, डीप था, बहुत दिनों में ठीक हो रहा था. यहां फटाफट पेशेंट क्या बोलता है, रोजाना ही एक आधा हुआ रहता है. ये है हिपरसल्फ. और अगर क्लस्टर में हो तो पक्का ही हिपरसल्फ. पेनफुल और टच करने से दर्द हो रहा है तो पक्का ही हिपरसल्फ. डिस्चार्ज में स्मेल लाइक ओल्ड चीज. पेशेंट जनरली वो जो होता है चिल्ली है, ओवर सेंसिटिव है, ये है, वो सब है. आप तो एक्ने को देखो कि इसका एक्ने सल्फर के एक्ने से किस तरह से डिफरेंट है, इसका एक्ने साइलिशिया के एक्ने से किस तरह से डिफरेंट है. पल्सडिला हमने कब देना है, तो पर्टिकुलर पे ज्यादा ध्यान दो, जनरल्स को त्याग दो. नेक्स्ट मेडिसिन कलकेरिया सल्फ. ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है. वेरी सीवियर सिस्टिक एक्ने, बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने हो जाते हैं. सिस्टिक एक्ने मीन्स खूब बड़ा सारा एक्ने हो जाएगा, अंदर खूब बड़ा पस हो जाएगा, इतने बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं. सिस्टिक एक्ने. एक्ने परसिस्ट इन वन प्लेस फॉर वीक्स एंड डज नॉट हील क्विकली. सिस्टिक एक्ने है ना, ये धीरे ठीक होते हैं. येलो क्रीमी पस ड्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसमें से पस ही आती रहेगी. अनहेल्दी looking skin with yellowish scabs, acne on face and near ears and hairline, tendency to infections, और कहीं भी होगा इन्फेक्शन जैसे साइनस में, ईयर्स में, टॉन्सिल्स में, जो कि लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा. पर्सन हॉट है, वार्म कंडीशन से एग्रावेट करेगा. ये तो जनरल चीजें, ये तो होंगी. ठीक है. अब ये कलकेरिया सल्फ का एक्ने कैसा हुआ, लार्ज सिस्टिक एक्ने जिसमें ड्रेनेज मतलब डिस्चार्ज पस की तरह बहुत दिन तक धीरे धीरे आता रहे. ये कलकेरिया सल्फ है. मैंने इससे भी पेशेंट ठीक किए हुए हैं. अनदर वंडरफुल ड्रग इज कालीब्रोम. एक्ने बिगिंस इन द टीन ईयर्स एंड कंटिन्यूज until patient is an adult. Mostly patients are obese, short-necked, bluish hard granules, red pustules on the face, chest, shoulder, which leaves scars, or purple spots, or depression in the skin. ये छोटे होते हैं, साइलिशिया से भी छोटे होते हैं. Pimples may have a depressed center or be painful, large, red cystic with white or yellowish center. In females, the acne may be worse near the menstrual period. And patient वो कालीब्रोम का जैसे रेस्टलेस, फिटिगेटी, हैंड वाला वो सब सिम्टम्स तो होंगे ही. अनप्लेजेंट ड्रीम है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, रेस्टलेस ड्यूरिंग स्लीप है, वो जो जनरल चीजें हैं उनको छोड़ो. ठीक है. आपको कालीब्रोम का एक्ने समझना है, एक्ने को समझना है. वो एक्ने जो टीनेज से शुरू हुआ, स्मॉल है, हार्ड है और स्कार जो है ना वो छोड़ रहा है, और वो बॉडी के ज्यादा हिस्सों में है, ऑल ओवर द बॉडी है. क्लियर. बहुत कॉमन इस मेडिसिन को भी मैं यूज करता हूं जब वो हार्ड वाले छोटे वाले एक्ने होते हैं तब. बेसिलिनम एक मेडिसिन है, नोसोड आप जानते हैं. अगर पेशेंट को टेंडेंसी है रिंगवर्म की और फैमिली हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की, तब बेसिलिनम की डोज को इंटरकरेंटली दे देने से रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है. ऐसा ही सोरेनम के साथ है. सोरेनम में स्पेशली जब रोजेसिया वाले एक्ने हैं और फैमिली हिस्ट्री है एक्ने की, और स्किन डिजीज की भी फैमिली हिस्ट्री है, और
जो मेडिसिन आपने बेस्ट सिलेक्टेड समझ के दी हुई है वो आपको वांटेड रिजल्ट नहीं दे रहा है, देन यूज द सोरेनम 1 mg 1 डोज। पेशेंट का जो स्वेट है वो ऑफेंसिव होगा, पेशेंट में से स्मेल आएगी, स्कैल्प और स्किन अनहेल्दी होंगे, इचिंग यहाँ वहां तहां रह सकती है, पेशेंट चिल्ली है, सेंसिटिव टू कोल्ड है सोरेनम का। अब कुछ छोटी छोटी दवाइयां जो अब तक बताया है ये तो है जाइंट्स, ये मानो कि 75% तक पेशेंट ऊपर की जो बताई हुई दवाइयां इनमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स few other medicines, among them is sepia. Again, sepia is indicated when there is hormonal imbalance, patient chilly और sepia का constitution हो, thin, tall, narrow pelvis ये वो, तब ये दवाई काम करती है। और स्पेशली जिन गर्ल्स के फेस पे फ्रैकल्स हैं, क्लोजमा है, उनको ये अच्छा काम करती है, बटरफ्लाई फेस वाला, ठीक है। Natrimur, acne of thin emaciated person, worse in hot weather, जिनको craving for salt है, crusty eruptions over the hair margin है, behind the ears है, herpes around the lips है। कार्बो एनामेलिस, जब अनयूजुअल स्कारिंग हो रही हो तब कार्बो एनामेलिस इज द मेडिसिन। लगता है यार छोटे से तो एक्ने इतनी स्कार्स हो गए इसको, तब आपको ये मेडिसिन देनी है कार्बो एनामेलिस। बहुत अच्छा काम करती है, मैंने बहुत लोगों को दी हुई है। कोपाइवा, कोपीवा भी बोलते हैं, पर COPAVIA रेयर मेडिसिन है, आपने हो सकता है इसको यूज ना किया हो। हमारे तो बहुत पेशेंट्स इससे ठीक हो रखे हैं कोपाइवा से। इसका थीम मैंने रेपर्टरी के टाइम बता ही दिया था कि पेशेंट को लगता है कि मेरा फेस डिसफिगर हो गया है, और सच में ही जब डिसफिगर हो जाए, दोनों कंडीशन में कोपाइवा दी जाती है। एक लड़की आई थी जिसके फेस पे एक्ने थे, उसने बोला, अब ताज्जुब करोगे इतना ब्यूटीफुल फेस था वो कि मैं देख रहा था एक्ने है कहां। तो आई आस्क्ड कि एक्ने किसको है? बोले जी मुझे ही तो है, मेरा तो चेहरा ही खराब हो गया। आपको नजर ही नहीं आ रहा, मेरा तो चेहरा ही खराब हो गया। अरे भी कहाँ है ये एक्ने? इतने छोटे और वो प्यारे से एक्ने थे, छोटे छोटे एक्ने, बिल्कुल मतलब बुरे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसकी मेंटेलिटी ये हो गई थी कि मेरा तो चेहरा ही बिगड़ गया है। उसकी माँ ने बोला ये तो इस हालत में चली गई जहां से क्या ही करें इसके लिए। मैंने उसको कोपाइवा दी, हो गया ठीक, तुरंत माइंड भी ठीक हो गया उसका और उसका फेस भी ठीक हो गया। बहुत वंडरफुल मेडिसिन है कोपाइवा, एक्ने व्हेन पेशेंट फील्स एज वेल एज इफ पेशेंट डज नॉट फील एंड एक्चुअली फेस इज डिसफिगर्ड, दोनों में दी हुई है मैंने। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जब एक्ने क्लस्टर में हो जाए, क्लस्टर का मतलब है ग्रुप में 20-30 एक्ने केवल एक ही जगह पे, एक चीक पे हो गए, एक फोरहेड के एक एरिया में हो गए। जब एक्ने क्लस्टर में है तो मेडिसिन कॉस्टिकम है। थूजा, थूजा इज ए मेडिसिन जब एक्ने विंग्स ऑफ द नोज, नाक के साइड में विंग्स जो है ना, इन पे एक्ने हैं और फेस ऑयली है और पेशेंट ओबीज है। 3 कंडीशन है, पेशेंट मोटा है, फेस ऑयली है, एक्ने नोज के विंग्स पे है। थूजा। कल्केरिया फोस बोल रहा हूं अभी, कल्केरिया कारब तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहले कल्केरिया कारब की बात सुन लो, मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैंने लिखी हुई नहीं है मेरे नोट्स में इसको। कल्केरिया कार्ब का पेशेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनली कल्केरिया कार्ब आपके सामने आ जाए, मोटा पेशेंट है, चिल्ली है, स्वेटी पेशेंट है और एक्ने है, बस कल्केरिया कार्ब देना है। कल्केरिया फोस कब देना है? पेशेंट टॉल है, टीन एज में आते ही पेशेंट की हाइट जब
एकदम से बड़ी हो, सडन इंक्रीज इन द हाइट एट टीन एज एसोसिएटेड विद एक्ने, सिंगल कल्केरिया कार्ब 1 mg की एक डोज देती है साफ। कितने ही पेशेंट करे हुए हैं। और बर्बरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर भी एक्ने में ठीक ठाक काम कर देता है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और जब पेशेंट को लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन भी खराब हो गया है एक्ने की वजह से, तब आप दे दोगे बर्बरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर पीने के लिए 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन ए डे। तो हमने देखा कि एक्ने क्या है, एक्ने क्यों होते हैं, सिमिलर कंडीशंस टू द एक्ने। फिर हमने देखा कि रिपर्टरी में किस तरह की लैंग्वेज के साथ में एक्ने जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ है रिपर्टरीज में, उन रूब्रिक्स को पर्टिकुलर पे हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा कि कौन सी दवाइयां कॉमनली, चाहे वो रिपर्टरी में आ रही हो नहीं आ रही हो, हम लोगों ने रिजल्ट्स लिए हुए हैं, उनके जो बिल्कुल अच्छे वाले डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, और मैंने आपको नोसोड्स भी बताए हैं। इसमें हम बेसिलिनम और सोरेनम का यूज करते हैं, और मैंने लास्ट में आपको मदर टिंचर भी बता दिया। अब आपसे एक्ने फॉर श्योर एंड वंडरफुली ठीक होंगे, ये मेरा दावा है।